हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। सो मेरा पिछला वीडियो था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। अब दोनों चैप्टर्स के नेम में कुछ थिंग थोड़े जो जिनके कंसेप्ट थोड़े डिफरेंस हैं। एक है प्लेन फिगर और एक है सॉलिड। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन फिगर एंड सॉलिड? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगल। प्लेन फिगर से होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो जिनकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। मीन्स उनकी लेंथ है, ब्रेथ है, इनकी दो डायमेंशंस है। दीज आर टू डायमेंशनल फिगर्स। यू कैन से दे आर टू डायमेंशनल फिगर्स क्योंकि इनकी दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। सो वी विल कॉल देम एज प्लेन फिगर्स। ये प्लेन फिगर्स हैं। इस पूरे सरफेस पे ये कोई सरफेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड व्हेन वी मेजर दैट सरफेस इट इज नोन एज एरिया। दिस इज ओनली, अब इस पूरे बोर्ड पे ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल कोई सरफेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उस सरफेस को मेजर करने को क्या बोलते हैं? एरिया। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर लाइक, हियर इज द क्यूबॉइड। दिस इज, ये क्यूबॉइड है। सो दिस इज द क्यूबॉइड। नाउ यू कैन सी इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी और इसकी हाइट भी है। It have a length, it is having a breadth, it is having a height. Height also it is having, मतलब इसकी 3 dimensions हैं, length, breadth, height. So we will call them as 3-dimensional figures क्योंकि इनकी dimensions 3 हैं और ये solids हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द डस्टर। अब ये डस्टर एक प्लेन फिगर नहीं है, ये एक सॉलिड है क्योंकि इस पूरे रूम में ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इट हैज़ द लेंथ, इट हैज़ ब्रेड्थ एंड इट हैज़ हाइट ऑल्सो। मतलब इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है। मतलब इसकी 3 डायमेंशंस हैं, इसलिए इसको 3-डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। अब जब हमें मेजर करना है कि इसकी स्पेस ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम मीन्स अगर मैं पूछूं कि इस डस्टर की क्या वॉल्यूम है, मीन्स वॉल्यूम मतलब ये स्पेस कितना स्पेस इस रूम में ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम। सो यू आर अंडरस्टूड बाय कि यहाँ पे 3 डायमेंशन है इसलिए इनको 3-डायमेंशनल बोलते हैं और उनमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन थी इसलिए उनको 2-डायमेंशनल बोलते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड प्लेन फिगर्स। यही डिफरेंस है, प्लेन फिगर्स 2-डायमेंशनल, सॉलिड्स 3-डायमेंशनल। जब हम उनका सरफेस जो वो सरफेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको मेजर करने को बोलते हैं एरिया, और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड्स इज नोन एज volume. So this is the basic difference. Okay, now let's move towards the formula so that we can understand it clearly. So friends, अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कवर होने वाले फॉर्मूलाज। सो इस चैप्टर में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड और क्यूब, रेक्टेंगल और स्क्वायर के 3-डायमेंशनल हैं। सो उनका हम क्या डिस्कस करेंगे? वॉल्यूम, डायगोनल, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूलाज डिस्कस करने से पहले आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। वॉल्यूम, वी नो द वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वॉल्यूम। मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर रेक्टेंगल, इसके सेंटर में से जो ये लाइन पास होती है, इन सम क्वेश्चंस हम बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायगोनल भी निकालते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल। सो द लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर दैट इज डायगोनल। सो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, हम किसका डायगोनल फाइंड करें? क्यूबॉइड और क्यूब का। नाउ व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे 2 न्यू टर्म्स हैं, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डस्टर। अब इस डस्टर की टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस, नेम से क्लियर, मतलब इसकी जितनी भी सरफेस हैं उनका एरिया,
मीन्स इस डस्टर की कितनी, ये क्यूबॉइड है, इट्स अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, से इसकी कितनी सर्फेस होंगी 1 2 3 4 5 6, मीन्स इसकी 6 सर्फेसेस हैं। अब अगर मुझे इस डस्टर का टोटल सर्फेस एरिया चाहिए तो मैं हर सर्फेस का एरिया निकालूंगी, एवरी सर्फेस एरिया आई विल टेक आउट एंड देन आई विल ऐड देम, मतलब इसकी जितनी भी सर्फेसेस हैं उनका सेपरेटली एरिया निकालूंगी और फिर उनको ऐड करूंगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल सर्फेस एरिया। ओके, अब लैटरल सर्फेस एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है तो इसके लैटरल सर्फेस होगा इसका टॉप और इसके बॉटम को छोड़ के जितनी भी साइड्स हैं उनका एरिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी रूम का लैटरल सर्फेस एरिया चाहिए, मतलब मुझे रूम के चारों दीवारों का एरिया चाहिए, सो दैट इज़ लैटरल सरफेस एरिया। क्योंकि अगर मुझे रूम का लैटरल सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे फ्लोर को और छत को छोड़ के जो बाकी की 4 वॉल्स रह गई उनका एरिया निकालना है। सो इट मीन्स दैट इट इज़ लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? टॉप साइड और बॉटम साइड को छोड़ के जितनी भी साइड्स हैं उनका एरिया, इनको फेसेस बोलते हैं। सो टॉप, leaving the top and the bottom, rest of the sides area is known as lateral surface area. So now let's discuss the formulas for cuboid and cube. So volume, अब cuboid की volume क्या होती है? Length into breadth into height. It's very obvious, ये cuboid है तो इसकी volume क्या होगी? Length into breadth और into height. इसकी 3 dimensions हैं इसलिए length, breadth और height है। Volume of cube, अब क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का 3 डायमेंशनल, और आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो क्यूब की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उसको वेरिएबल दिया है a, क्योंकि सारी साइड्स का डायमेंशन इक्वल है, और a क्यूब इसलिए क्योंकि क्यूब 3 डायमेंशनल है, सो दैट्स वाई a क्यूब मतलब a इंटू a, दैट्स वाई दिस फॉर्मूला इज देयर फॉर क्यूब। अब डायगनल, अब क्यूबॉइड की डायगनल का फॉर्मूला है अंडर द रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L is for length, B is for breadth, H is for height. So length square plus breadth square plus height square और उनका अंडर रूट। This is the formula for diagonal of cuboid. अब diagonal of cube. So cube के diagonal का फॉर्मूला है A into under the root 3. ये under the root 3 की वैल्यू हम बहुत बार यूज़ करते हैं, बहुत चैप्टर्स में यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है 1.73 अप्रॉक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल के बाद में फिनिश नहीं होती है, इसलिए इसको हम 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे। सो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 इज 1.73। सो a इज द साइड, a किसका वेरिएबल है? साइड का, क्यूब की जो साइड है उसको हमने a की वैल्यू दी है, सो a इंटू 1.73, दिस इज द डायगनल ऑफ क्यूब। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। सो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। यहाँ पे ये LBBH लिखे हैं, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। जब भी किसी वेरिएबल या किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड। सो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? 6। सो दैट्स वाई द टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूब इज 6a स्क्वायर। a is the side, 6 are the faces, that's why it is the formula for total surface area 6a स्क्वायर। अब है लैटरल सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब जो भी लेंथ ब्रेथ है उनको ऐड करो, फिर हाइट से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a स्क्वायर। द फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब आर वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू क्यूबॉइड, क्योंकि उनकी सारी साइड्स इक्वल हैं। सो यहाँ पे 4a स्क्वायर इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास क्यूब होगा तो लैटरल सरफेस होता है, लैटरल सरफेस एरिया होता है टॉप और बॉटम को छोड़ना है। टोटल 6 सरफेसेस हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया तो 4 सरफेस रहेगी। सो दैट्स वाई द फॉर्मूला इज 4a स्क्वायर। सो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। सो अब इन फार्मूलाज को अच्छे से समझने के लिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, हेयर इज़ द क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द फार्मूलाज जो हमने पहले डिस्कस किए। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज़ हैविंग लेंथ ऑफ 6 मीटर, ब्रेड्थ 4.5 मीटर, हाइट 0.8 मीटर। मतलब कि
एक ही क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम भी पूछ ली, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, मतलब तीनों चीज़ें पूछ ली कि हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड की। सो सबसे पहले वॉल्यूम। सो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ है 6 मीटर इंटू ब्रेड्थ है 4.5 मीटर और हाइट है 0.8 मीटर। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारी वॉल्यूम आएगी। सो द वॉल्यूम इज़ 21.6 मीटर क्यूब। क्यूब हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसलिए जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। सो दिस इज़ द वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये फॉर्मूला है। सो वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ है 6 इंटू 4.5 प्लस 4.5 इंटू 0.8 प्लस यहाँ पे राइट हेयर ओनली प्लस 6 इंटू 0.8। सो ये वैल्यूज़ हैं। लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, ऐड ब्रेथ इंटू हाइट, ऐड लेंथ इंटू हाइट। सो अब आंसर आएगा इनको कैलकुलेट करने के बाद 70.8 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो ये है टोटल सरफेस एरिया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और फिर वैल्यूज पुट करनी है और फिर टोटल सरफेस एरिया। सो अब क्या रह गया, लैटरल सरफेस एरिया। सो लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू लेंथ ब्रेथ को ऐड करेंगे और फिर हाइट से मल्टीप्लाई। सो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 प्लस 4.5 इंटू 0.8। सो सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। सो फिर हमारा आंसर आएगा आफ्टर दिस कैलकुलेशन 16.8 मीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। कई बार क्या होता है हम यूनिट भूल जाते हैं, सीधा कैलकुलेशन करके आंसर लिख देते हैं 16.8 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। ये यूनिट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, बहुत ईजी था। 3 पार्ट्स थे इसके, वॉल्यूम, फिर टोटल सरफेस एरिया और फिर लैटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूलाज याद थे तो फॉर्मूलाज अप्लाई किए, वैल्यूज पुट करी और फिर आंसर। सो इट वॉज वेरी ईजी। Now let's do another question. So friends, अब हमारा next question है find the volume, total surface area, lateral surface area and length of diagonal of a cube. तो अब क्वेश्चन में क्यूबॉइड की जगह क्यूब है, whose sides measure 20 सेंटीमीटर। अब क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो एक साइड का डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर, मतलब सभी साइड्स 20 सेंटीमीटर के हैं। क्या क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ डायगोनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। सो ए क्यूब मतलब कि साइड को में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 20 इंटू 20 इंटू 20, सो इट विल बी 8000 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये है वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की 3 डायमेंशंस थी, 3 बार ही मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यूनिट में भी क्यूब आएगा। सो दिस इज द वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 6a स्क्वायर। सो 6 इंटू 20 इंटू 20, सो इट विल बी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या चाहिए, लैटरल सरफेस एरिया। सो लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है,
4a²। सो फॉर्मूला इज 4a²। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 4 × a² मतलब 20 × 20, सो इट विल बी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द लैटरल सरफेस एरिया। अब क्या चाहिए हमें? लेंथ ऑफ डायगोनल। अब लेंथ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है ऑफ क्यूब? इट इज़ a × √3। सो a इज़ द साइड विच इज़ 20 × √3 की क्या वैल्यू होती है? 1.73। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देयर विल बी आंसर समथिंग लाइक 34.60 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। सो फ्रेंड्स दिस वाज द क्वेश्चन। 4 पार्ट्स थे इसके, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और डायगोनल। फॉर्मूलाज याद हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है? द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशियो 6:5:4। मतलब एक क्यूबॉइड है, उसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है उनका रेशियो है 6:5:4। If the total surface area is 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मतलब कि क्या है? हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है और जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है उनका रेशो गिवन है, और अब हमें एक्चुअल लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालनी है। सो हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड बी 6x, लेट ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड बी 5x, ये रेशो है और ये टोटल सरफेस एरिया। सो नाउ लेट हाइट इज इक्वल टू 4x। सो अब हमने इनको x लेट कर दिया। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया गिवन है, मतलब कि 2 × ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है और वो हमारे पास गिवन है, मतलब वो कितनी है? 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट है लेकिन उनका रेशो है। सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। सो लेंथ है 6x इंटू ब्रेथ 5x प्लस ब्रेथ 5x इंटू 4x प्लस 6x इंटू 4x इज इक्वल टू 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमने इसको कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? इस कैलकुलेशन को करेंगे तो क्या आएगा? 148x स्क्वायर इज इक्वल टू 5328। मतलब कि हमारे पास आया 148x स्क्वायर। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आए ताकि, क्योंकि अब 148x स्क्वायर है तो 148 को उस साइड शिफ्ट करेंगे। सो इट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 5328 डिवाइडेड बाय 148, क्योंकि यहाँ पे ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लायर है, वहाँ पे डिवाइड होगा। सो क्या आएगा? 36। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो x की क्या वैल्यू होगी? √36। सो x इज इक्वल टू √36, सो इट विल बी 6। मतलब x की वैल्यू है 6। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल सकते हैं। सो लेंथ, अब लेंथ हमारे पास थी 6x मतलब 6 × 6 विच इज 36। ब्रेथ थी 5x, सो 5 × 6 इट इज 30। अब हाइट, सॉरी, हाइट, so height is 4x, so 4 × 6 is 24. Don't forget to write the units, centimeter. So this was the question. It was very easy. हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशो था, फिर हमने उनको x लेट किया और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया था तो हमने टोटल सरफेस एरिया की हेल्प से x की वैल्यू निकाली और फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इट वॉज वेरी इजी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बस हमने प्लेन फिगर्स की जगह सॉलिड्स डिस्कस करें, दैट इज मेनी सॉलिड्स आर देयर बट वी हैव डिस्कस्ड
cube and cuboid. So this was the video, and if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.